अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं निकला हूँ बाहर, मैंने कहा चलें बार्सिलोना की जो रातें हैं वो आपको विज़िट करवा दूँ उनका। जी, बार्सिलोना को रोशनियों का शहर के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर जो रातें हैं वो जगमगाती हैं। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन हटा है और मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो आप देख रहे हैं। आज जो स्पेशली मैंने आपसे बात करनी है वो एक दो चीज़ें आपको दिखानी है, तो उस तरफ चलते हैं। सफ़र मैंने अपना शुरू कर लिया है। ये बिल्कुल ही ये रमला है। यहाँ पे नॉर्मली लोग जो हैं वो वॉक शॉक करते हैं और रास्ते में जो है वो उनके वो जो भी मेडिकल सेंटर्स और जो वॉकिंग ट्रैक और रनिंग ट्रैक्स हैं, रनिंग मैंने की है। अफ्तारी करके तो मैं घर से उतरा हूँ, रनिंग वगैरह की है। अभी ये मुझे रास्ते में नज़र आया है ये पानी का ना नल, तो मैंने कहा चलो आपको ना पानी के नल के बारे में थोड़े से बता दें। ये देखें, आपको मेरे सराउंडिंग में आपको नज़र आ रही होंगी बिल्डिंग्स, और ये बिल्डिंग्स के दरमियान में ये नल लगा हुआ है। और ये नल इसलिए लगा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी घर की जो है वो पानी कट जाता है, पेमेंट के ना होने की वजह से है, तो वो जो है ना वो ये पानी बाहर ना यूज़ कर सकता है। या बाहर जो लोग रनिंग करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वॉक करते हैं जो लोग, वो भी ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो हमारा स्पेशली जो कराची सिटी है वहाँ पानी के मसले मसाइल रहते हैं। यहाँ पे भी बिल्डिंग्स स्पेशली वैसी हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ना, तो लेकिन फिर भी जो उन्होंने दरमियान में जो है वो चप्पे चप्पे पे इस किस्म के नल लगाए हुए हैं ताकि बंदों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। वैसे तो घरों की जो है वो नहीं जाता, पानी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो मतलब इन सम केसेस के आप जो है वो आपके घर का पानी कट गया या आपको बाहर ज़रूरत पड़ गई है पानी की, तो ये उन्होंने ये पानी जो है ना वो लगाया। और कभी ऐसा मतलब नहीं हो सका है, मैंने नहीं देखा है कि जो पानी जो है ना वो यहाँ पे ना आ रहा हो। ये देखें, ये पानी है और ये इसको प्रेस किया और पानी शुरू हो गया। और मैंने थोड़ा सा पानी पिया यहाँ से और मैं अब जॉनसन आगे अपने मंजिल की तरफ मूव करूँगा। चीज़ें जो हैं वो बेहतर इसलिए चलती हैं यहाँ पर क्योंकि जो है वो काम करने की लोगों की नीयत होती है। तो हमें ज़ाहिर बात है कि इन चीज़ों को नोटिस करना होगा कि हमारे मुल्क में क्या कमियां कोताहियाँ हैं, क्यों कराची वालों को पानी नहीं मिलता है, क्या मसला है। आखिर वो भी तो जो समुंदर के किनारे पे आबाद है वो शहर भी, और एक बड़ा शहर है और काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है वो, तो क्या मसला मसाइल हैं कि वहाँ पे जो है पानी भी अवेलेबल नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जो रोज़ा की शक्ल में हमें मिला है। जो लोग अभी साइंस साबित कर रही है, जो लोग 28 दिन जो है साल में भूखे रहते हैं तकरीबन 14 से 16 घंटे, उनको ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। मज़ीद जब तहकीक हुई तो बात ये सामने आई कि क्यों कैंसर नहीं होगा। उसकी मेन वजह ये है कि कैंसर ना होने की कि जब आप भूखे रहते हैं, मतलब प्राइमरी डेज़ में, मतलब इब्तदाई दिनों में, तो जो आपकी बॉडी है भूखा होने की वजह से आपके फ़ैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। खुराक तो मिलती नहीं है आपके जिस्म को, तो वो आपके जो फ़ैट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके उन फ़ैट्स को भी यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है जो आपके जिस्म में ख़राबी पैदा करते हैं, मतलब कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो वो इनकी रिसर्च के मुताबिक जो 28-30 दिन मतलब इस किस्म के साल में अयाम होने चाहिए हैं। तो आप देख लें हैं कि
जहाँ से हमारी हिकमत ख़त्म हो जाती है वहाँ से रब्बे कायनात की हिकमत शुरू होती है। तो ये रोज़ा कितना बेनिफिशरी इंसान की हेल्थ के लिए कि जब आप पूरा 14-16 घंटे आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसका भी आपको आपके जिस्म को ही फ़ायदा है, इससे रब्बे कायनात को कोई फ़ायदा नहीं है। तो काफ़ी हो गया है, मैं काफ़ी घर से दूर आ गया हूँ, 1 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा नहीं मैं जा सकता। ऐसे ही जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं सपाटे पुलिसिया कहते हैं, मतलब वो स्पेन की पुलिस अगर मुझे पकड़ ली है और मुझसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं 1 किलोमीटर से होएगा तो मुझे जुर्माना हो सकता है। इसलिए आई विल गो बैक टू माई हाउस माई होम। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने घर के 1 किलोमीटर के नज़दीक ही जो है ना वो रनिंग अपनी कर लूँगा। अभी इफ्तारी हुई है तो इफ्तारी के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा निकले। ये जी सामने मेट्रो का एक आ गया है, स्टॉप आ गया मेट्रो का। यहाँ पे जो मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है, जो ये लिफ्ट है, यहाँ से लोग नीचे जाते हैं, मतलब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, यहाँ से नीचे जाके मेट्रो लेते हैं। देखें इस साइड पे भी एक मेट्रो का स्टॉप है। एक किलोमीटर से ज़्यादा ही निकल आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी 2-3 मिनट में इंशाल्लाह मैं 1 किलोमीटर के रेडियस में चला जाऊँगा। बस ये एक रनिंग तो आपको पता है, रनिंग और वॉक जो सी है ये तो किलोमीटर्स पे मुश्तमिल होती है। तो बस करते करते नहीं पता चलता, बंदा ज़रा आगे निकल आता है। अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, रास्ते में मेरे पड़ेगी, वो तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी दिलचस्प चीज़ है। तो अब लोगों ने साइकिलिंग का यूज़ शुरू कर दिया। अब साइकिल हर बंदे के हाथ में। इन दिनों में जब गाड़ियाँ मतलब तो साइकिलें बहुत ज़्यादा बिकी हैं, कोरोना वायरस की सिचुएशन में लोगों ने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग खरीदी है। इंसान को कैसा मौत का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है। ले दोस्तों, मैं अब अपने घर के नज़दीक आ चुका हूँ। सारी चीज़ें तकरीबन बंद है, ये देखें हर एक चीज़ जो है वो बंद है। तकरीबन रात के 10 बजे हैं। नॉर्मली यहाँ पे सब कुछ खुला होता है इस वक्त ना, और अभी वैसे भी यहाँ पे गर्मियों का स्टार्ट हो गया है, तो लोग ज़्यादा टाइम 11-12 बजे तक नॉर्मली गली में यहाँ पे रहते हैं। ये एक रमला है,
यहाँ पे सेटिंग करते हैं। लेकिन ये है कि अभी लोग जो हैं वो घरों में ही हैं, घरों से मतलब निकल ही नहीं रहे हैं। स्पेशली दुकानें भी सब बंद हैं, कारोबार बंद है, निकल के क्या करेंगे। और स्पेशली जो लोग अभी तो ये जनाब ये है बार्सिलोना, जिसे नॉर्मली रोशनियों का शहर के तौर पर जाना जाता है। ये अभी मैं तो घर से थोड़े ही फासले पर निकला हूँ। ये लॉकडाउन जैसे ही उठेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे मकानात का मैं विज़िट करवाऊँगा कि आपको मतलब यहाँ तो रोशनियाँ कुछ भी ना होने के बराबर हैं उसकी निस्बत। तो अभी मेरा घर बस 2 मिनट के फासले पे है। तो चलो दोस्तों, आज जो मैंने आपको विज़िट करवा दिया वो यही था। यहाँ पे बिल्डिंग्स स्पेशली होती हैं और उसमें 25-25, 30-30, 50-50 घर होते हैं, फ्लैट्स टाइप यहाँ पे बनाए। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बार्सिलोना में इस किस्म का महंगा शहर है, इस वजह से यहाँ पे एक बिल्डिंग में हो सकता है 100 फ्लैट्स हों। ये देखें हर तरफ आपको ये गली की दोनों साइड पे जो से ना वो तकरीबन फ्लैट्स ही हैं। ये लोग जो हैं वो जो घरों में रह रहे हैं बैठ के तंग आ जाते हैं, वो थोड़ा सा हवाखोरी के लिए बाहर निकले हुए हैं। ये कोई हमारा देसी है भाई, इसने अपनी दुकान खोली हुई है। काम कोई इतना खास नहीं होगा क्योंकि लोग वैसे ही डरे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। निकलते हैं बस, लेकिन तो बाहर से खाना शाना क्या खाएंगे। तो दोस्तों चलो इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप लगेगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।